हाँ जी बेटे, सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अज कंकलूडिंग पार्ट करने तो पहला ना एक क्वेश्चन तुसी लिखो यूलर थ्योरम का। ठीक है, जस्ट गिव अ थॉट आयोटा रेस टू पावर आयोटा। ठीक है, ये तुसी अगले मैं लैक्चर सॉल्व करूँगा। इनू पुट इन द कॉमेंट सैक्शन के आयोटा भी इमेजनरी है। देखो सोच के देखो, उपर आयोटा वो पावर भी इमेजनरी। सो जस्ट तुसी दसना कि ये रियल है या इमेजनरी है। ठीक है, इज इट अ प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजनरी नंबर और नीदर। ठीक है, सो इन्होंने तिना चो दस्यो की है। ठीक है, प्योरली रियल है, प्योरली इमेजनरी है या नीदर है। हिंट में देता है। ठीक है, कि यूलर थ्योरम नाल सोचो। ठीक है, आयोटा दी पावर आयोटा। ठीक है, चलो एवें करते हैं। हुण इनू कनकलूड करते हैं पुत्र। फिलहाल तक असीं की कर लिया कि एक्स क्यूब इक्वल टू 1 दे रूट्स है किहड़े किहड़े 1 ओमेगा ते ओमेगा स्क्वायर। फटाफट पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी की है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। ठीक है, और ओमेगा क्यूब 1 है तो कोई भी पावर जी 3 का मल्टीपल भी 1 है। ठीक है, और बाकी पावर्स असी ओमेगा ते 1 ओमेगा स्क्वायर की टर्म च लिख सकते हैं। ठीक है, इन्ना से किया। ठीक है, प्रॉब्लम लास्ट लास्ट। अच्छा, ये हुण अगे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लो होर। ठीक है, अच्छा फर्स्ट लिख लो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ते पता ही है सानू कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। राइट। अच्छा, हुण अगर इन्हें सारे रूट्स की कोई पावर एन कर दी, बड़ी कॉमन ये आता कि कोई पावर रेज करती, जिवें फॉर एग्जाम्पल 1 की पावर भी कोई कुछ भी करांगे 1 ही आएगा, तो इत्थे एन रेज करती पावर। ठीक है, तिन्ना दी पावर एन, 1 की पावर एन तो 1 ही होएगा, ऐड करता। सो आ लिख लो रिजल्ट कि दिस विल बी इक्वल टू 0। ਇਹਦਾ मतलब है कि आ एक्सप्रैशन बराबर है कि बराबर 0 दे। ਇਹਦਾ मतलब when, ठीक है, n is not the multiple of 3। ठीक है, and it will be equal to 3 when n is the multiple of 3। हाले लिख लो, मैं समझा देना सारी गल। वो कहता कि जी n रेज की पावर। ठीक है, हुण n कुछ भी हो सकता है, लाइक 1 2 3 4 n कोई भी इंटीजर। सो कहता अगर पावर n रेज की जे तो जी पावर n आ वो 3 का मल्टीपल है, लैम्बडा इंटीजर है। ठीक है, कोई सो अगर 3 का मल्टीपल है, जिवें n 3 हो 6 हो, तो फिर तो कहता जी इस एक्सप्रैशन का आंसर 3 आएगा। ठीक है, लैट्स सी, वो तो सीधा ही है कि अगर n जिहड़ा 3 का मल्टीपल है तो ओमेगा की पावर n कितना हुंदा पुत्र, ओमेगा की पावर n 1 हुंदा। तो अगर ओमेगा की पावर n आ भी कितना लिखा है, ओमेगा की पावर n का स्क्वायर। तो अगर n 3 का मल्टीपल है पुत्र तो आ भी 1 है तो आ भी 1 है, तो 1 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, सो तो ऑब्वियस है। बट आ दूजा केस की कहता है, अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जिमें n मतलब स्क्वायरिंग करता, 4 पावर रेज करती, जिमें फॉर एग्जाम्पल एक लैके देखते हैं n 4 है, लै लिया मतलब 3 का मल्टीपल नहीं है, रेज करके की आया पावर 4 पावर 8। वो कहता कुछ भी रेज करांगे अगर 3 का मल्टीपल नहीं आंसर 0 आएगा। लेट अस चेक। ठीक है, सो ओमेगा की पावर 4 हाँ जी कितना होएगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 8 के लागे मल्टीपल 3 का 6 ओमेगा स्क्वायर, एंड वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। सो कदे भी यहो जी एक्सप्रैशन आवे है ना, सो इफ हरेक यदि रूट की पावर n रेज की एंड इफ द n इज द मल्टीपल ऑफ 3, वो तो सीधा ही है 1 प्लस 1 3 आ जाएगा। एंड इफ पावर n 3 का मल्टीपल नहीं है, आंसर सीधा 0। ठीक है, सो एवें करी जाना, ये नाल नाल मैं इलस्ट्रेशन भी दई जाना, एग्जाम्पल है ना। जिवें आ लिखो, वो कहता कि फाइंड दिस समेशन 1 प्लस ओमेगा रेज़्ड पावर r प्लस 1 बाय ओमेगा रेज़्ड पावर r द क्यूब r इक्वल टू 1 टू कुछ भी ले लो 31। ठीक है, हले घबराने की लोड़ नहीं भी की लिखा, हले पहला सिंपलीफाई करते हैं। ये दस्या जी तुहानू मैं वो कॉम्पलैक्स नंबर कि मतलब है सम मतलब पहले r की वैल्यू 1 पुट करांगे। ठीक है, फिर प्लस, फिर r की वैल्यू 2 प्लस एंड सो ऑन। अच्छा, पहला इत्थे देखो 1 बाय ओमेगा किहदे बराबर हुंदा है, 1 बाय ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, लास्ट तुहानू पढ़ाया। सो इत्थे वैल्यू अगर प्लग इन करिए, सो कितना आ गया समेशन। ठीक है, समझा रही गल बेटे,
ओमेगा दी पावर आर 1/ओमेगा, यदी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है तो आ कितना आ गया ओमेगा दी पावर 2r ऊपर आ गया क्यूब। सो सॉर्ट ऑफ आर रिलेशन साढ़े को आ गया, ठीक है। आर दी वैल्यू 1 to 31, ठीक है। चलो थोड़ा जिहा एक्सपैंड करके देखते हैं, क्योंकि मैं तुहानूं की कहा सी समेशन च है कि स्टार्ट करो एक्सपेंशन के नाल। लेट्स सी व्हाट वी गेट, लेट्स एक्सपैंड। पहला आर दी वैल्यू 1 पुट कर देंगे, कितना आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दा क्यूब, ठीक है। फिर आर दी वैल्यू 2। हुण अगर तुसीं पिछला रिजल्ट याद रखो, आर उपर पावर रेज की है, अगर तो पावर 3 का मल्टीपल रेज हुई है तो यदा आंसर कितना आ जाएगा 3 एस ब्रैकेट का, और अगर पावर 3 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर कितना होएगा 0, ठीक है। बस वो रिजल्ट ना सीधा भी कर सकते हैं, बट चलो स्टैप बाय स्टैप कर दें। पहला 1 पुट किया तो आ गया। सैकेंड R2, हुण 2 भी 3 का मल्टीपल नहीं है तो आएगा ओमेगा स्क्वायर 2 × 2 ओमेगा 4 दा क्यूब। हाँ जी, अगे आएगा आर की वैल्यू 3, वो 3 का मल्टीपल है, वो कितना आएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है। ये भी 1 आ जाएगा, एंड ओमेगा 6 ये भी 1 आ जाएगा क्यूब। ऐदा ही पुत्र चलता रहेगा, डॉट डॉट डॉट, कितने तक जाएगा 31 तक, ठीक है। चलो ऐदा ही करते करते एक दिन आऊगा 1 प्लस ओमेगा दी पावर 31 एंड ओमेगा दी पावर हाँ जी कितना 62 दा 3 आ एक्सपैंड करके आ गया ना। तुहानू पता है कि जे पावर जी आ है 3 का मल्टीपल नहीं है तो वैल्यू 0, एंड वी ऑलरेडी नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एदा आंसर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। और आ भी जी पावर रेज हुई है वो भी 3 का मल्टीपल नहीं है, सिंपलीफाई करके भी 0 आएगा, आ भी 0, ठीक है। तो इवेंचुअली सारिया का 0 आ जाना। किना का सर्वाइव करेगा, जिन्हों की पावर 3 का मल्टीपल है। सो जिदा जिन्हों की पावर 3 का मल्टीपल जिमें आ वाली तीजी टर्म, तो यदा आंसर कितना आएगा आ भी 1 तो आ भी 1 प्लस 1 प्लस 1 3 का क्यूब 27। सो इट विल बी 0 प्लस हाँ जी 27, ऐदा ही 0 प्लस 27। हाँ जी 27 कितनी बार आएगा, किना टर्म का आएगा, एक आना सी हाँ जी आर की वैल्यू 1 वास्ते सीगा, आ सी आर की वैल्यू 2 वास्ते, आ सी आर की वैल्यू 3। सो 3 के मल्टीपल किहड़े बनने, हाँ जी 3 वालियाँ, हाँ जी 3 6 9 31 तक है ना। तो अगर करते करते 30 तक, सो आ हो गया 31 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो आही वो टर्म्स है करस्पॉन्डिंग दीज वैल्यूज ऑफ आर, ये 3 का मल्टीपल है, यही टर्म बचनी है। और हरेक का आंसर कितना है 27। तो कितने टर्म है 3 तो लैके 30 तक आई गैस 10 टर्म्स बन दी, ठीक है। यू कैन काउंट AP ला के वटेवर सीधा ही नजर आ रहा, 10 टर्म्स थोड़े को आ गई। ये मतलब बस 27 कितनी बार आना है बेटे 10 बार, बाकियों का सारा आंसर 0 आएगा। सो आएगा 27 टाइम्स 10, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 270, ठीक है। सो कितने भी तुहानू पता है कि अगर 1 ओमेगा स्क्वायर ऐड होया तो पावर आप रेज करते हैं, तो अगर पावर 3 का मल्टीपल है आंसर वह इफेक्टिवली 3, ऊपर जो भी क्यूब वगैरह कराया देख लो, नहीं तो आंसर 0, ठीक है। सो एक ये प्रॉपर्टी होगी। अच्छा उसके बाद एक आ भी चेते रखो नेक्स्ट नोट के तुहानू पता है कि x क्यूब इक्वल टू 1, ये रूट्स की हैं बेटे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अच्छा उसके बाद रिमेंबर फैक्टर बने सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये किहड़े रूट से ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा हुण इत्थों एक चीज़ याद रखो कि अगर कोई इक्वेशन इस टाइप की इत्थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मतलब जी एक्स की वैल्यू है, एक्स के रूट किहड़े आ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अच्छा इत्थों ना कुछ इदां दी इक्वेशनां ते लैके आउण, जिवें आ हो गया, हुण जिवें मैं कहां इहदे रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, आ ख्याल ना समझो। तो ये वैसे रूट्स होंगे है माइनस ओमेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। लैट अस सी हाउ नाउ। आ देखो एक्स नू कहना है राइट माइनस एक्स द स्क्वायर, बिकॉज माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं अल्टीमेटली ना ये लैके आना चाहना, और माइनस एक्स इन्होंने लिखना प्लस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो आई गेस कहने सी कि आ माइनस एक्स नू ना टैंपरेरली मैं कैपिटल एक्स मानना इत्थे, तो मेरे को की इक्वेशन आ गई, मेरे को इक्वेशन आ गई कैपिटल एक्स स्क्वायर आ वाली प्लस कैपिटल एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और मैनू पता क्या यहो जी इक्वेशन है बिल्कुल, यदा मतलब कैपिटल एक्स के की रूट होने हैं, कैपिटल एक्स के रूट होने ओमेगा ते ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, दिस यू नो। सो व्हाट इज कैपिटल एक्स माइनस एक्स, देयरफॉर माइनस एक्स इज इक्वल टू ईदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा ते माइनस
ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो वी कैन रिड्यूस टू दैट, और इनू तुसी याद रखो, बड़ा सिंपल है कि अगर प्लस है तो रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, अगर इत्थे माइनस है तो रूट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी स्टैंडर्ड है। सो आ दोनों तुहानू याद होनी चाहिए कि बिकॉज कॉमन है, बड़ी कॉमन आ दोनों इक्वेशन। तो पहले दे रूट्स ओमेगा स्क्वायर, दूजे दे ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो तुसी इधर रिड्यूस भी कर सकते हो, मैं कुछ तुहानू एग्जाम्पल करवाना तो उतों भी तुहानू समझ आ जाएगा। और सिमिलरली आ भी कि कोई भी क्वेश्चन इस टाइप दी है एक्स क्यूब इक्वल टू 1, यू नो एक्स की किहड़ी वैल्यू है, सो एक्स विल बी इक्वल टू ईदर 1 और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो उतों असी जी नवी इक्वेशन है वो रूट्स कढ़ सकते हैं। जिवें आ वेखियो मैं कराना कि तुहानू मैं कहां कि एक्स प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू लेट्स से 8, ठीक है। मैं कहूँ फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। ऑब्जेक्टिव कई बार आ जाता ऑप्शन ओमेगा के टर्म्स होंगे। मैनू जिदा क्यूब नज़र आए, मैनू इन्ना पता कि एक्स क्यूब इक्वल टू 1 अगर इक्वेशन आ जाए तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1 ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर। ये रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, सज्जे पासे 1 चाहिए, 8 नीचे ले आओ। सो कितना आ गया एक्स प्लस 1 का क्यूब बाय 8, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अच्छा 8 कितना आ गया 2 का क्यूब, ठीक है, ये अंदर लै जाओ। जे ना हो ना परफेक्ट क्यूब ना हो 7 हो फिर पावर 1/3 करके लै जाया करो। तो एक्स प्लस 1/2 का क्यूब, समझाई कि नहीं गल, बिकॉज नो एक्स प्लस 1 का क्यूब ऊपर 2 का क्यूब 8, ठीक है, इक्वल टू 1। हुण अगर मैनू एक्स सबस्टिट्यूट करदा आ इस नंबर नू पूरे नू, सो आई हैव द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, ठीक है, एक्स क्यूब इक्वल टू 1। सो देर मैनू पता है कि अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है तो एक्स की वैल्यू किहड़ी होंदी पुत्र, ईदर 1 रूट और ओमेगा स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ओवर दैर, एक्स प्लस 1/2, ठीक है। आपां इक्वेशन किहदे च पुछी सी पुत्र, स्मॉल एक्स च, तो मतलब मैंने रूट स्मॉल एक्स के चाहिए, ठीक है। सो बस ठीक है। हुण सो इत्थों एदी वैल्यू रखती, इत्थों तुसी स्मॉल एक्स की वैल्यू कर लो, 2 ना मल्टीप्लाई कर दो। सो कितना आ गया एक्स प्लस 1 इज ईदर 2 और 2 ओमेगा स्क्वायर, प्लस 1 है तीनों पासे माइनस कर दो। सो एक्स इज 2 - 1 1, ठीक है, एंड 2 ओमेगा -1 एंड 2 ओमेगा स्क्वायर -1। सो आ 3 रूट्स आ गए किहड़ी इक्वेशन दे, इस इक्वेशन दे, ठीक है। पुट करके चेक कर लो, सैटिस्फाई करो, जिवें एक्स इक्वल टू 1 चेक करो। हाँ जी इत्थे कितना आ गया, हाँ जी 1 + 1 2 का क्यूब, ठीक है, 8 इक्वल टू 8। सो इदां तुसीं बाकी वेखोगे तो सैटिस्फाई करेंगे। सो अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड नहीं है बट उस टाइप से नज़र आती है तो यू कैन रिड्यूस इनटू दैट, ठीक है। सो एक तो आ याद रखियो, नैक्सट, ठीक है पुत्र, ये समझ आई गल। सो नैक्सट एक चीज़ होर नोट लिख लो, ओके एक नोट लिखियो होर कि जी एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है ना बेटे, ये रूट्स की सी 1 ओमेगा स्क्वायर। तो यदा मतलब एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0 के रूट्स है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो बाय फैक्टर थ्योरम कह सकते हैं कि आ जी इक्वेशन है ये रूट्स है 1 ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर। सो अगर रूट्स आ तुसी पढ़िया ना 10 तो पहले क्लासेस के इफ एक्स इक्वल अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, यदा मतलब एक्स माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। यदा मतलब आ जी इक्वेशन है एक्स क्यूब -1 ये फैक्टर की होंगे एक्स -1 इंटू एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आ याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि रूट ही तो फैक्टर होंगे, जो मैं 1 पुट करा 1 - 1 0, आ भी 0 हो गया, आ भी 0 होना। ओमेगा भी रूट है, ओमेगा माइनस ओमेगा आ भी 0 होता है, आ भी 0, ओमेगा क्यूब 1 - 1 आ भी 0, ठीक है। सो आ भी चेते रख सकते हो, ठीक है। और एक आ जरूर याद रखियो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ना मैथ्स +1 +2 पूरे एक आइडेंटिटी आती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पुत्र, -3abc, ठीक है। हाँ जी एक के बराबर होंगी है a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc - ca, ठीक है। आप पढ़ी होनी तुसी। सो अगे किते भी a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब -3abc आवे तो आ आइडेंटिटी दिमाग च आनी चाहिए, दिस यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। इनू थोड़ा जिहा होर वधावांगे, ठीक है।
हुण उहदे विच तुसीं एक चीज़ याद रखो, आ वाला फैक्टर है ना, आ फैक्टर, इनू थोड़ा विस्तार ना समझो, ठीक है। अच्छा ये तुहानूं याद है, चलो मैं दस ही देना, हुण मैं आई विल नॉट टेक चांस कि मैं जूम करा के तुसीं पढ़िया। सो इनू असीं आ जिहड़ी एक्सप्रैशन है वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बट जी ये एक्सप्रैशन है अगर ए बी सी रियल नंबर हो, ए बी सी आर रियल नंबरस, ठीक है, इत्थे ले लो इफ़ ए बी सी आर, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैन आ जिहड़ा नंबर है जो मर्जी रियल नंबर पुट करी जाओ, इहदा जिहड़ा आंसर है वो हमेशा 0 या 0 तो वड्डा आंदा है। जो मैं बोल रहा लिखी जाओ, ठीक है। पहली गल आ ते दे बराबर है ही है। सैकेंड आ नोट लिख लो, सैकेंड नोट कि दिस एक्सप्रैशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक्सप्रैशन कदे भी नैगेटिव नहीं आनी, ए बी सी पुट करी जाएंगे, आंसर हमेशा 0 या 0 तो वड्डा ही आएगा। और इक्वैलिटी होल्ड लिख लो, मैं एक्सप्लेन कर देना। इक्वैलिटी होल्ड मतलब इक्वल टू 0 कद होएगा, और मतलब दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। और इक्वल टू 0 कद होएगी जब तीनों नंबर आपस बराबर हो जाए। जिवें देखो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी रखो, इत्थे कितना है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 आ गया, ठीक है। अदरवाइज अगर ए बी सी बराबर नहीं है, ठीक है, फिर इसका आंसर जोड़ा है वो हमेशा 0 तो वड्डा आएगा। अदरवाइज अगर तीनों ए बी सी बराबर है फिर 0 आ जाएगा, कभी भी नैगेटिव नहीं आएगा। और ये याद रखना पुत्र, और इनू मैं हुणे प्रूव कर देना, ठीक है। आई गेस नोट कर लो तुसीं, ठीक है। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, लेट अस प्रूव दैट थिंग। प्रूव करके वो इत्थे फिर मैं नाल लिखा दांगा, ठीक है। मैं फिर समझादा, ये कला है नहीं कि आइडेंटिटी मैं कॉम्पलैक्स नंबर च कितने भी वरती जाती है, किसी भी चैप्टर च जद भी आ क्यूबिक आ वाला फॉर्मूला आए तो वी कैन रिमेंबर दिस। सो इनू की करते हैं, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इनू मैं 2 नाल डिवाइड कर देना तो 2 नाल मल्टीप्लाई करता सारिਆਂ ਨੂੰ। आ वाली एक्सप्रैशन सी ना, इनू 2 नाल करता मल्टीप्लाई, इनू साइड पर लिया के 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ਜਿਹੜਾ 2a स्क्वायर आ इनू लिख लो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर लिख लिया b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड 2c स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ए तक लिख लिया। बाकी एवं लिखे रहता 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। नाउ लुक एट दिस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ जी, किहदे बराबर आ गया a माइनस b दा होल स्क्वायर। फिर ऐदा ही b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, ये आ गया b माइनस c दा होल स्क्वायर। सो ऐदा ही c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, दैट इज c माइनस a दा होल स्क्वायर। सो मोर ओवर दिस एक्सप्रैशन इज इक्वल टू वट हाफ ऑफ a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर, ठीक है। और कैन वी सी के सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स हमेशा 0 तो वड्डा या 0 के बराबर। 0 के बराबर कद होंदा है जब सारे नंबर 0 के बराबर होन, क्योंकि नहीं तो स्क्वायर करांगे तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। सो इसका मतलब a माइनस b भी 0, b माइनस c भी 0, c माइनस a भी, इसका मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू c। सो इक्वल टू 0 कद होएगा जब पुत्र a b c सारे बराबर होंगे, समझ गल बेटे। अदरवाइज इसका आंसर हमेशा 0 तो वड्डा ही होगा। हुणे प्रूव किया, आप प्रूफ हो गया। अगे तो मैं एज्यूम करूँगा तुहानूं आंदा आई गेस नोट कर लो, और ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ फॉर्मूला मैं लिखदा, ठीक है। लेट मी राइट डाउन दिस ओवर देयर, एंड दिस इज़ मैं टाइम एंड अगेन कह रहा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। a प्लस बी प्लस सी इंटू आ वाली एक्सप्रैशन के बराबर आई सी 1/2, ठीक है। इत्थे हाफ लिख लो नीचे 1/2, हाँ जी, कहदा a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर एदी वैल्यू, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो अच्छा इनू ऐड करांगे होर। अच्छा रिमेंबर तुसीं आ करदे हुंदे सी कि इफ, अगे नोट लिख लो, इफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। इसका मतलब की हो गया कि अगर एदी वैल्यू 3abc के बराबर आ जाए, मतलब एदी वैल्यू ए बराबर आ जाए, तो लैफ्ट हैंड साइड हो गई 0। तो जो लैफ्ट हैंड साइड 0 है तो मतलब राइट हैंड साइड भी 0। राइट हैंड साइड 0 कद होएगी, या तो 2 फैक्टर बने ना, पहला फैक्टर तो या दूजा फैक्टर, ठीक है। सो ए 0 कद होएगा या तो पहला नंबर 0 हो या दूजा नंबर 0 हो। देयरफॉर दिस मीन्स, ठीक है। सो अगर लिखा होवे कि
इफ दिस इज गिवन ਇਹਦਾ मतलब की हो गया या तो आ 0 है दैट मीनस ईदर a प्लस b प्लस c इज 0 और हाँ जी और दिस इज 0 हुण a 0 कद होंदा है हुणी पढ़ाया a 0 होंदा है when a is equal to b is equal to c so this is again a very important result कि वो कहेगा कि जब भी आ जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है तो इनू एडे वड्डे नू सॉल्व करने की लोड़ नहीं है उसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी 0 सिंपल इनू सॉल्व कर लो या कहता ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इतने पुट करके देखो ना ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इतने पुट करो ए बी सी पुट करो ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कितना आ गया 3a क्यूब इधर भी क्योंकि ए बी सी के बराबर है इधर भी कितना आ गया 3a इंटू ए 3a क्यूब बराबर है सो अगर आ स्टेटमेंट लिखी होवे तो एडनू वड्डे नू सॉल्व करने की लोड़ नहीं इसका मतलब आही है या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी अगेन ਇਹਦਾ मैं फिर बार बार कह रहा कि कॉम्पलैक्स नंबर ना तो एक पार्ट च मैं विच कराया अदरवाइज ये किते भी वरती जाती है मैं फिर भी चलो एक एग्जाम्पल यदि करा दाँगा ठीक है सो ये तुसीं चेते रखना ठीक है और ये नाल ही लास्ट थिंग कि जी आ वाली एक्सप्रैशन है ठीक है इनू तो नाल ही लिखा रहन था ए प्लस बी प्लस सी लिखा दिस इज ऑलसो फैक्टराइज टू ए मैं प्रूव कर दाँगा ए लिख लो प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर एंड ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ठीक है याद करना तरीका पहला बी ना ओमेगा पा दो सी ना ओमेगा स्क्वायर फिर दी बी ना ओमेगा स्क्वायर पा दो सी ना ओमेगा इधर लिखो मैं बी पहला लिख के ए तो सी ना भी कर सकते सो बड़िया कॉम्बीनेशन बन सकती सो आ दोनों नू मल्टीप्लाई करांगे ए बराबर आएगा समझ आई गल ठीक है सो आ तुहानू याद रखना है एवें ये तुसीं एदा होमवर्क लो इनू मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर एंड सो ऑन यू सी के इनू प्रूव करो ए बराबर सो अगे तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड ठीक है समझ आई गल बेटे सो अगे तो याद रखो कि आ ये फैक्टर बनते ठीक है और इनू घर प्रूव करो तुसीं और दूजी गल इफ यू सी समझ आई गल बेटे सो इन्ना आई गेस फिलहाल मैं रिवाइज करा दा कि कराने की बजाय सो पहला की है आड़ा फैक्टर से ये आ फैक्टर ये बराबर होंगे तो 10 तक भी पढ़िया फिर फरदर इनू देखा कि आ वाली एक्सप्रैशन है दिस नथिंग बट हाफ ऑफ दिस नंबर और ये हमेशा 0 या 0 तो वड्डी होंगी है और उसके बाद की दसिया कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है हाँ जी दैट इज इक्वल टू वट इन्होंने दोनों के प्रोडक्ट के बराबर ठीक है आ चेते रखियो बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू हाँ जी की कह सकते हैं ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ठीक है और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वट हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर ठीक है जब असी क्वेश्चन करांगे दैन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस और लास्ट थिंग मैं पिछली क्लास पढ़ाया सी कि ओमेगा दा कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर दा कॉन्जुगेट ओमेगा अगर मैं एदा कॉन्जुगेट लावां ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर दा कॉन्जुगेट की आएगा ए दा कॉन्जुगेट ए क्योंकि ए बी सी तो रियल नंबर है बी दा बी इत्थे आएगा ओमेगा दा कॉन्जुगेट की आ गया ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर दा कॉन्जुगेट ओमेगा ठीक है सो कैन वी सी कि एदा कॉन्जुगेट आ गया सी इत्थे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सी इत्थे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा सो मतलब एदा कॉन्जुगेट आया तो आई कैन राइट दिस थिंग एज ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर ठीक है इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर दा कॉन्जुगेट ठीक है एंड लास्ट स्टैप की लिख सकते हैं हाँ जी z इंटू जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर इज मॉड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर देयरफॉर आ एक्सप्रैशन बड़ी बार वरती जानी है सो ए किहदे बराबर है पुत्र भावें ए बराबर करा लो भावें आ ए बराबर है हाफ दे सो दिस यू शुड एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस इज इक्वल टू दिस एज वेल एज दिस ठीक है अगे तो इतने क्वेश्चन आएगा मैं स्टैंडर्ड बरतूँगा ठीक है आई विल यूज इट एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट ठीक है सो एवें करते हैं क्योंकि हुण मैं कराई दिता है तो ये क्वेश्चन लेट अस ट्राई टू सॉल्व ठीक है रीसेंटली थोड़ा 2019 एडवांस तो उस तो पहला भी एक क्वेश्चन आ चुका है सिमिलर जहा तो करते हैं जी वो कहता
omega is the cube root of unity, then the minimum of this expression where ABC are distinct non-zero integer. तो ABC इंटीजर है, अलग अलग इंटीजर है, दी घट्टो घट वैल्यू कि ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वेयर द स्क्वेयर. सो वी जस्ट डिड ए वाली वैल्यू, मैं चलो चेते करा दा, ए वाली वैल्यू कि बराबर है, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए स्क्वेयर. ठीक है, सो लेट अस प्लग इन द वैल्यू दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, ए माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए स्क्वेयर. चलो हुण सॉल्व कर देंगे. हुण कहंदा जी ए बी सी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर. हुण तुसीं खुद सोचो ए बी सी कोई भी इंटीजर है रैंडमली अलग अलग, इहदी मिनिमम वैल्यू चाहिए घट्टो घट. हुण जिवें देखो ना, मैं विदाउट द लॉस ऑफ जनरैलिटी इनू घट्टो घट कर रहे हैं, तो कैन यू सी कि अगर ए ते बी परे परे लवांगे तो यार डिफरेंस वधी जाऊगा. आपां घटाना है, घट्टो घट कर ला होएगा. सोच के देखो, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए मिनिमम, और डिस्टिंक्ट लेने हैं, कोई भी बराबर नहीं होने चाहिए. तो सेंस बनती है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव लैने हैं, मतलब ए कुछ लेंदे हो तुसीं ते बी च एक दा फर्क है, बी तो सी च एक दा फर्क मान लो, तो जिहड़ा ए माइनस बी है, ए माइनस बी की वैल्यू 1 आएगी. ठीक है, लैन नूं ते बेटे बी सी परे परे लाई जाओ, बट उन्होंने ते ये वैल्यू वधी जाएगी. उन्हें सानू की कढ़न नूं कहा मिनिमम. इसका मतलब लेट अस चूज एनी ए, बी उतो एक अगे ले लीए, सी उतो एक अगे ले लीए, तो उहदे नाल की होगा कि जिहड़ी आ वाला डिफरेंस है वो 1 होएगा, डिफरेंस 1 होएगा, 1 का स्क्वायर 1. इधर बी ते सी का डिफरेंस कितना होएगा 1. ठीक है, क्योंकि आप मिनिमम चाहिए, सी तुसीं परे ले लोगे तो 2 3 4 आएगा, वो तो नंबर बढ़ जाएगा. मैंने वधाण नहीं पूछा, उन्हें मैंने मिनिमम पूछा. तो मतलब फॉर मिनिमम लेट अस मिनिमम विल अकर व्हेन वी चूज ए बी सी बिल्कुल क्लोज. क्लोज कितने होंगे कॉन्जिक्यूटिव, तो यह भी 1 हो जाएगा. तो सी तो ए का फर्क कितना हो जाएगा फिर 2 का, तो सी माइनस ए विल बी 2, 2 का स्क्वायर 4. ठीक है, समझे गल. सो आई गेस कितना आ गया थोड़े को 4 5 6. ठीक है, 6/2 3. सो यदि थोड़े को मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3. ठीक है, बड़ी गल समझ आ गई. मिनिमम पूछा. ठीक है, मिनिमम होएगा जब ए बी सी बिल्कुल क्लोज क्लोज है, क्लोज क्लोज कॉन्जिक्यूटिव. सिमिलर जहा सवाल क्वेश्चन आया सीगा किहदे च 2005 स्क्रीनिंग च. वो कहंदे ए बी सी आर इंटीजर्स, फिर सिमिलर इत्थे स्क्वायर नहीं पूछा उन्हें. कहंदा जी एदी वैल्यू, बट सानू तो ये स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो असीं स्क्वायर कर लैंदे आ, बाद च अंडर रूट कर देंगे. ठीक है, किहदे बराबर होंदी हाफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर. अच्छा, हुण थोड़ा सवाल डिफरेंट है, तो इस करके देखो ना चीज़ां रिपीट भी होनी है. आड़ा पिछला सी बिल्कुल ऐसा लाया सी पेपर होया, काफ़ी पहले आया. सो कहता है कि ए बी सी आर इंटीजर्स नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल. इसका मतलब कहता है कि ए बी सी सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल, सारे बराबर नहीं है, मतलब कोई 2 बराबर तो हो सकते. ठीक है, तो ठीक है, समझ आई ना गल. पिछले वाला फर्क ही है, पिछले तो नहीं कहते डिस्टिंक्ट है, तीनों ही अड अड है. ये कहता है कि जोड़े ए बी सी है दे आर नॉट साइमल्टेनियसली इक्वल, सारे बराबर नहीं है, 2 बराबर हो सकते हैं. तो एच भी मिनिमम पूछिए, 2 बराबर हो सकते की करिए, तो ए तो बी नू सेम ले लीए, तो ए तो बी नू सेम ले लीए, तो आ कितना होएगा हाफ, एदी वैल्यू 0. और अगेन बी तो सी, सी कितना अगे लीए घट्टो घट बई एक, अगर आ कोई भी नंबर है लैसे 10 है तो सी नू 11 ले लीए. ठीक है, क्योंकि जिन्ना परे लाई जावांगे उन्नी उसकी वैल्यू वधी जाएगी. आप मिनिमम पूछा, तो यदा मतलब कितना हो गया, ए नू बी के बराबर ले लीए, सी ए तो बी तो एक अगे ले लो या एक पिछे ले लो. ठीक है, सो देयरफॉर ए माइनस बी 0, बी माइनस सी 1, 1 का स्क्वायर 1, एंड सी माइनस ए भी 1 है. सो आ थोड़े को आ जाएगा 1 + 1 2, 2/2 1. यदा मतलब हो गया कि यदी जी वैल्यू है पुत्र कि ए स्क्वायर दी, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम कितनी होएगी 1. ठीक है, तो ये अंडर रूट की भी कितनी होएगी, क्योंकि आपको स्क्वायर नहीं से पूछा, तो यदा अंडर रूट ले लो. ठीक है, क्योंकि मॉड है, मॉड तो पॉजिटिव होंगे, तो मिनिमम विल बी 1. ठीक है, चलो ये काफ़ी कारी लगते हाथ. कहते जब रूट्स दसो. सो अगेन x - 1 का क्यूब इज इक्वल टू -8. ठीक है, इनू आप रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. x³ इक्वल टू 1, इनू नीचे ले जाओ, x - 1 का क्यूब बाय -8 इक्वल टू 1. ठीक है,
सो जो -8 है कहते राइट -2 क्यूब वट इज़ -2 क्यूब माइनस द क्यूब -2 द क्यूब 8 सो जो -8 है पुत्र उन्होंने -2 द क्यूब लिख लिया ठीक है। सो गल खत्म। सो दिस इज़ x -1 बाय -2 द क्यूब अंदर लै गए बिकॉज x -1 द क्यूब ऊपर आ गया -2 द क्यूब -8 नीचे आ गया ठीक है इज इक्वल टू 1। सो दिस इज अगेन सॉर्ट ऑफ दिस इक्वेशन अब साड़ा कैपिटल x हो गया ठीक है। देयरफॉर आड़ा कैपिटल x की हो गया पुत्र x -1 बाय -2 सो जो कैपिटल x क्यूब इत्थे आ जा हुण इहदे रूट्स की होंगे कैपिटल x के 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर देयरफॉर दिस इज इक्वल टू ईदर 1 और ओमेगा स्क्वायर आपां नूं ते स्मॉल x ते पुछे तो -2 पहले बने ले जाओ। सो x -1 इज -2 ओमेगा स्क्वायर 1 ऐड कर दो इधर भी। सो x आ जाएगा हाँ जी इधर 1 -1 ठीक है एंड 1 -2 ओमेगा एंड 1 -2 ओमेगा स्क्वायर ठीक है पुत्र। सो दिस इज इट आ थोड़े कोल ठीक है रूट्स आ गए -1 1 -2 ओमेगा ठीक है आ जाएगा थोड़े को सी ऑप्शन ठीक है। मोर ओवर यू कैन पुट चेक ऑल्सो ठीक है। सो आ प्रॉपर्टी हो गई थोड़ी ठीक है। बाकी एक का भी याद रखो जब आप फैक्टराइज करते हैं ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये फैक्टर होंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आ तो याद है ठीक है 10 तो पहला दे आ जड़ा है ये भी लिख सकते हो एक्स माइनस वाई ओमेगा एंड एक्स माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर। सो आ फैक्टराइजेशन भी याद रखो अगर इतने प्लस होएगा इतने प्लस आ जाएगा ठीक है इतने माइनस हो जाता तो आ याद रखो। प्रूव कर लें इनू मल्टीप्लाई करो आना चाहिए हाँ जी मल्टीप्लाई करो कि आ गया एक्स स्क्वायर हाँ जी इधर माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स वाई ओमेगा माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ठीक है। लेट अस सी इतों की कॉमन आ गया एक्स वाई माइनस भी कॉमन की बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 इतने प्लस आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर ठीक है। सो आ थोड़े को बिल्कुल आही आ गया ठीक है। सो कई बार बेटे लोड पै जाती है तो इस करके आ याद रखो ठीक है पुत्र। अगर इतने प्लस आएगा तो इतने इन्होंने तिना ते भी आ जाएगा इतने फिर माइनस आ जाएगा ठीक है। सो आ आइडेंटिटीज़ याद रखो तो एक चीज़ होर छोटा जहा कॉन्सैप्ट है वह भी लिख लो कि हाँ ये वाला लिख लो कि जद भी नोट लिख लो कि व्हेन वी हैव a प्लस आयोटा b ठीक है लिख लो व्हेन वी हैव a प्लस आयोटा b एंड a बाय b की जी रेशो है a बाय b या b बाय a और √3 टाइप आ जाए √3 आ जाए या 1/√3 आ जाए ठीक है। इफ वी हैव a प्लस आयोटा b एंड a बाय b और b बाय a इज √3 और 1/√3 देन वी कैन कन्वर्ट ठीक है we can convert that complex number in the form of omega or omega square ठीक है in the form of omega or omega square। जिमें आ एग्जाम्पल एक देखो ठीक है जिदा हुण देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी होंगी जी पुत्र -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 जे आ ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर कितना होंदा सी -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 ठीक है। सो याद रखो इत्थे -1 ठीक है प्लस √3 आयोटा तो -√3 चलो जिमें आ देखो आयोटा √3 के नाल है इन्ना ख्याल रखना। अच्छा आयोटा √3 के नाल है हुण देखो ना इसकी रेशो कितनी है 1/√3 या √3 तो इनू असी ओमेगा च कन्वर्ट कर सकते किदा बड़ा सीधा सीधा इत्थे √3 ना आयोटा चाहिए तो इत्थे √3 ना आयोटा नहीं है तो की करिए इनू मैं पहले इत्थे साइड ते सॉल्व कर देना एवें करते हैं तो जिहड़ा उपर तो नीचे आयोटा ना मल्टीप्लाई कर दें की होगा √3 ना आयोटा आ जाएगा इधर भी आयोटा ना मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर समझाए ऊपर भी आयोटा ना मल्टीप्लाई तो नीचे भी कॉमन आया कटा जाएगा। अच्छा की होया आयोटा स्क्वायर इज -1 आ कितना आ गया प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस +1 प्लस √3 आयोटा समझाई गल ठीक है। तो इनू इदा लिख लिया बट सानू तो इत्थे अगे -1 चाहिए होंगे ठीक है मतलब देखो थोड़ी शेप्स तो आया ना √3 के नाल तो आयोटा आया अगे जो इतने माइनस बनाना वो तो कोई गल नहीं माइनस ना मल्टीप्लाई डिवाइड करना हूँ इतने माइनस बनाना तो की करिए इधर भी माइनस ना मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर भी ठीक है।
सो दैट्स इट। समझ आई बेटे गल? हाँ चलो इनू मैं कंप्लीट ही कर देना। सो ये तो कोई इशू नहीं है ना, आ गया 2 ना डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे यदा मसला है, ये अगे माइनस चाहिए, तो की करिए, इत्थे माइनस ना नीचे डिवाइड कर दो, अगे मल्टीप्लाई कर दो। सो -1 माइनस √3 आयोटा, समझे गल? आ कॉमन आके कटा जाएगा, ऊपर -1 प्लस √3 आयोटा। समझ आई कि नहीं गल? आ लिख लिया आप इनू, ठीक है बस ठीक है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बनाने की जब नीचे 2 तो ठीक है, ऊपर भी 2 ना डिवाइड कर दो तो नीचे भी 2 ना डिवाइड कर दो। सो इफ दिस इज ओमेगा, दिस इज व्हाट? ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आई गेस ये कितना बन गया? माइनस ओमेगा बाय ओमेगा स्क्वायर, आ वाला। सो आ नंबर बन गया माइनस ओमेगा बाय ओमेगा स्क्वायर, या बहुत लिखना तो इन कट के ये आ गया -1 बाय ओमेगा। और लुक एट दिस, आ इधर रेसिप्रोकल है, ठीक है। सो अगर आप -1 बाय ओमेगा आ तो उधर रेसिप्रोकल माइनस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। आ गल समझ आ गई? सो इन्नी गल मानते हो? आ जो मैं लिखिया इत्थे तक कि बराबर आ गया -1 बाय ओमेगा। हुण मैं रब कर रहा, सो दिस वैल्यू इज -1 बाय ओमेगा, ठीक है। देखना क्या होंगे भी √3 ना आयोटा चाहिए, आयोटा ना मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आयोटा हैगा जे प्लस माइनस फर्क है, माइनस मल्टीप्लाई कर दो। सो यदी वैल्यू तुसी कढ़ी है -1 बाय ओमेगा पावर 10। यदी आ इहदा रेसिप्रोकल है, एस नंबर का रेसिप्रोकल कितना होएगा? माइनस ओमेगा, ओदी पावर 10, बस ठीक है। -1 दी पावर 10 1 ओमेगा दी पावर 10 प्लस -1 दी पावर 10 तो ओमेगा दी पावर 10। बाकी हुण पिछली क्लास तुसी पढ़िया जिहड़ा, हाँ जी कितना आएगा? ओमेगा दी पावर 10, हाँ जी ओमेगा, हाँ जी 3 का मल्टीपल 9, इत्थे आ जाएगा ओमेगा, आ भी ओमेगा आ गया, ठीक है। हाँ जी कितना आ गया? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, नीचे ओमेगा, व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर? माइनस ओमेगा। सो माइनस ओमेगा बाय ओमेगा दैट इज -1। सो दिस होल एक्सप्रैशन आ एड्डी वड्डी जी चीज़ है, एक बराबर है -1 दे। सो कितने याद रखो, वैन एवर वी हैव लाइक नो √3, बिकॉज यू नो ओके आ √3 1 कन्वर्ट किया जा सकता है। बस ये याद रखो √3 के नाल आयोटा चाहिए, तो जे तो आयोटा नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है बेटे, ठीक है। आई होप इन्ना क्लियर है, ठीक है। चलो एक आ तुसी क्वेश्चन नोट कर लो, ये तुसी खुद ट्राई करियो, ठीक है, ठीक है। Z लिख लो, Z इज़ दिस, ठीक है। एंड चलो मैं स्टार्ट कर देना। देखो हुण इत्थे आयोटा ना मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आएगा? ऊपर भी नीचे भी, तो कितना आएगा? आयोटा स्क्वायर प्लस √3 आयोटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई तो नीचे भी 2 आयोटा। सो Z कितना आ गया? आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 आयोटा, ठीक है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस? ओमेगा, इन ओमेगा मान लो, देयरफॉर Z कितना आ गया? ओमेगा बाय आयोटा। हुण तुसीं की करियो, आ वाली Z की वैल्यू इत्थे फिल करियो, ठीक है, वो पावर्स करियो, हायर पावर सॉल्व करके इहदा आंसर आयोटा आना चाहिए, ठीक है। इनू सॉल्व कर लियो, ठीक है पुत्र। चलो एक आ लिखा सवाल रिमाइंडर थ्योरम का भी कर ही लो। वो कहता जी दिस इज़ डिविजिबल बाय दिस। तो पता है कि कोई भी अगर इक्वेशन है, जिवें आ देखो मैं कहूँ x-1 x-2, ठीक है। हुण इनू मैं डिवाइड करना किसी ना, मतलब इन्ना हुण कट्टेगा, क्यों कट्टिया? क्योंकि जिहड़ा मतलब एदा फैक्टर कट्टिया, फैक्टर मतलब जिहड़ा एदा रूट सी वो एदा भी रूट सी। अगर मान लो मैं नीचे ला ली आ वाली, सो आ भी कट्टिया गया। सो अगर मैं कहाँ आ एक्सप्रैशन एदे नाल डिविजिबल है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ रूट्स है ਉਹੀ ਇਹਦੇ रूट्स होने चाहिए, ਉਹਦਾ फैक्टर होएगा तभी तो कटेगा, ठीक है। बस इन्नी गल है। जब ਅਸੀਂ कहने ना कि पहली एक्सप्रैशन दूजे नाल डिविजिबल है, ਇਹਦਾ मतलब पहले दे रूट्स है दूजे दे भी वही रूट्स है, तभी तो कटेगा ना, नहीं तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। सो हुण कहंदा दिस इज़ डिविजिबल बाय दिस, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ रूट्स है, ਇਹਦੇ रूट्स की है बेटे -ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वायर, और वही ਇਹਦੇ रूट्स है, समझे गल। इफ दिस इज डिविजिबल बाय दिस मतलब इनू 7x³ वाली जी एक्सप्रैशन है पुत्र, ये डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब ये कट जाती है प्रॉपरली, ये मतलब ये जोड़े फैक्टर है वही ये फैक्टर, ये मतलब ये रूट्स हुण यदा मतलब हो गया पुत्र कि इस इक्वेशन दे किहड़ी दे एदे किहड़े रूट्स है -ओमेगा ते -ओमेगा स्क्वायर। सो रूट्स का मतलब की होंदा है? रूट मतलब इनू सैटिस्फाई करेगा, यदा मतलब आ वाली वैल्यू इत्थे रखी है x तो इनू 0 करेगा। रूट का मतलब तो यही होंदा
कि वो नंबर पुट करिए आंसर 0 आएगा। सो ਇਹਦਾ मतलब इत्थे पुट कर दो, देयरफॉर 7 इंटू माइनस ओमेगा द क्यूब एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस ओमेगा इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। एक आ रिलेशन ऐदा ही माइनस ओमेगा स्क्वायर भी, ठीक है। सो 7 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर द क्यूब, ठीक है, एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0 इतों कढ़ लिया। सो यहो जो डिविजिबिलिटी सवाल है मैं एक क्वेश्चन करना फिर गाह तो तुहानूं बाकी आराम ना हो जाएंगे। तो ठीक है, सो हुण की करिए, लेट अस सी उन्हें ए बी कढ़न नूं कहा। सो आ कितना आ गया माइनस द क्यूब माइनस, ठीक है, ओमेगा क्यूब हाँ जी 1, इत्थे माइनस ए ओमेगा प्लस बी इक्वल टू 0, एक इक्वेजन आ गई। इधर माइनस द क्यूब माइनस ओमेगा दी 6 1 एंड माइनस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0। सो साढ़े को दो इक्वेजन आ गई, माइनस 7 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी। बस ठीक है, हुण सॉल्व कर लीए आप, इन्हों माइनस कर दिए, आ जाएगा प्लस, आ भी प्लस, आ माइनस, ठीक है। सो ऐड करांगे, आ कट्टिया गया, ठीक है, और अब प्लस और माइनस कट्टिया गया, ठीक है। समझ गल बेटे, क्लियर है पुत्र। और इधर क्या हो गया दिस प्लस दिस, तो कितना हो गया ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा इक्वल टू 0, ठीक है। जो ए कॉमन कर लो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि कहना या तो ए 0 है या दूजा 0 है, दूजा 0 है नहीं, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बराबर थोड़ी होंगे, एदी वैल्यू कुछ होर, एदी वैल्यू कुछ होर। सो देयरफॉर इत्थों तुसीं कढ लिया ए दी वैल्यू 0, हुण ए दी वैल्यू 0 किते भी पुट कर दो, इत्थे पुट कर दो, ए 0 पुट कर दो, देयरफॉर 7 उधर ले जाओ, बी इज इक्वल टू 7। सो देयरफॉर आंसर आ गया ए इज 0 एंड बी इज 7, ठीक है। आई गेस इन्ना क्लियर है। सो दैट्स इट फॉर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तुहानूं जिन्ने भी एडवांस भी क्वेश्चन आए हैं तुहानूं मैं आइडेंटिटियां करातियां, याद रखियो, ठीक है। और मेनस जिहड़ा आउंदा इहदा बहुत बेसिक जिहियां प्रॉपर्टी आउंदियां, इन्ना जिहड़ियां तुहानूं डिटेल च कराया इन्ना नहीं आउंदा। लैक्चर मेजोरिटी लैक्चर अज वाला पर्टिकुलरली थोड़ा जिहा लाइन सीगा एडवांस वाल, बाकी बेसिक प्रॉपर्टीज जिहड़ियां पुत्तर मेनस भी आउंदियां, ठीक है। तो आई गेस इन्ना क्लियर। और क्यूब रूट और ए क्यूब बी क्यूब वाली प्रॉपर्टी याद रखियो कि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इन्हों वरतांगे कहाँ बड़ी बार इज इक्वल टू 3ab/c। इसका मतलब की है इधर a प्लस बी प्लस सी इज 0, तो प्रूव करता है, और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सो सम टाइम अगे कॉन्टैक्सट आएगा तो यदा क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है पुत्र। और जो मैं स्टार्टिंग सवाल पूछा है आयोटा की पावर आयोटा, वह पुट इन द कॉमेंट सैक्शन के प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनर है कि कह नहीं सकते, ठीक है। यदा फिर मैं नैक्सट मैं डिस्कस कर लाँगा, ठीक है। अच्छा एक होर चीज़ जी हुण अगे वीडियो होनी ना कॉम्पलैक्स नंबर की पुत्र, वो हैगी है +2 वालियां वास्ते, क्योंकि वो जिद्दां तुहानूं दस्सिया सी ना कि ट्रिग्नोमैट्री पढ़िया होवे ते कोआर्डिनेट ज्योमैट्री, सो वो उन्हां वास्ते है। तुहाडे लई आपां नवां चैप्टर शुरू करांगे, ठीक है। सो जे वैसे तुसीं इंटरस्ट नूं देखने देख लो जिन्नी समझ आती, बट वो देखनी चाहिए तुहानूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ां मैं यूज़ करांगे जिहड़ियां +1 च तुसीं पढ़ियां होणियां, कोआर्डिनेट ज्योमैट्री एंड सो ऑन। सो वो रिकमेंडेड है कि तुसीं बाद च वेखणी है +1 खत्म करन दे बाद, ठीक है, नैक्सट वीडियो ऑनवर्ड, ठीक है। और जे वैसे वेखनी तो कोई गल नहीं, बट फिर ये पूछना नहीं मैनू कि सर समझ नहीं आई, क्योंकि फिर आना +1 के बाद ही समझ है, ठीक है। चलो ठीक है पुत्र।